के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले यूरोप और अमेरिका में भूचाल आ गया। वो देश जो खुद को दुनिया का नैतिक नेता मानते हैं, आज भारत को ही नसीहत देने लगे। लेकिन इस बार खेल उल्टा पड़ गया, क्योंकि भारत ने ऐसा जवाब दिया जिससे पूरी की पूरी पश्चिमी लॉबी हिल गई। ऐसा जवाब देते हुए भारत पहले कभी नहीं दिखा। आज हम आपको बताएंगे क्यों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पुतिन की यात्रा से इतने परेशान हैं। तीन देशों के राजदूतों ने भारतीय अखबार में मिलकर आखिर ऐसा क्या लिख दिया, और सबसे बड़ी बात, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जिससे पूरा यूरोप शांत हो गया। दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन की सबसे दुर्लभ विदेशी यात्राओं में से एक है। पश्चिम देश, खासकर अमेरिका और यूरोप, पिछले 3 साल से पुतिन को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी हिंदुस्तान पुतिन के स्वागत में रेड कारपेट बिछाता है, तो पश्चिम की पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाती है। और यहीं से शुरू होती है यूरोप की बेचैनी। भारत और रूस के बीच 25 साल की रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा, रक्षा, आंतरिक, साइबर सुरक्षा और व्यापार, इन सबकी वजह से पुतिन की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण बन गई। लेकिन पश्चिम देश, जो हर मुद्दे पर भारत को अपनी लाइन पर चलाना चाहते हैं, इस बार असहाय दिखे और गुस्सा उसी पर था। दरअसल पुतिन के प्लेन के लैंड करने के कुछ घंटे पहले ही दिल्ली के एक बड़े अंग्रेजी अखबार में एक ज्वाइंट आर्टिकल छपा। लेख लिखने वाले कोई साधारण लोग नहीं थे। ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून, फ्रांस के राजदूत थियरी मैथो और जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन, तीनों ने मिलकर भारत को संदेश देने का प्रयास किया। लेख में क्या कहा गया ये जान लीजिए। लेख में पुतिन को सीधे तौर पर विलेन बताया गया, रूस पर शांति न चाहने का आरोप लगाया, यूक्रेन युद्ध का पूरा दोष केवल पुतिन पर थोप दिया और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की पुतिन से मुलाकात पर सवाल उठाए। राजनयिक भाषा में इसे कहते हैं प्रेशर बिल्डिंग। पश्चिम सोचता है कि वो भारत को नैतिकता का लेक्चर देकर अपने एजेंडे के अनुसार चला लेगा, लेकिन इस बार मामला पलट गया। भारत ने पहली बार इतनी स्पष्टता से कहा कि ये हमारी विदेश नीति है, हमारी संप्रभुता है, हम किससे मिले किससे न मिले ये हमारा निर्णय है, और किसी को हक नहीं है कि वो हमें बताए कि हमें किससे कूटनीतिक रिश्ते रखने चाहिए। इस लेख को भारत ने कूटनीतिक शिष्टाचार पर हमला कहा, मतलब तीनों देशों ने अपनी सीमाएं लांघ दी। लेकिन असली जवाब तब आया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर मंच पर खड़े हुए। इंडियन ग्लोबल फोरम में जयशंकर ने ऐसी बातें कही जिसने पश्चिम के चेहरे पर तनाव की लकीरें बढ़ा दी। उन्होंने 2 टॉपिक्स पर सीधे सीधे काउंटर अटैक किया। पहला, प्रवासियों पर लगातार बढ़ रही नफरत। दूसरा, नौकरी में कमी का दोष भारत और अन्य देशों पर डालना। जयशंकर ने कहा, अपनी गलतफहमियों का ठीकरा हम पर न फोड़े। आपकी आर्थिक समस्याएं प्रवासियों की वजह से नहीं है। पिछले 20 सालों में आपने जानबूझकर अपने बिजनेस विदेश भेजे। अब गलती आपकी है तो दोष हम पर क्यों? और उन्होंने यह भी कहा कि हम अब नॉलेज इकोनॉमी के दौर में हैं। अगर आप टैलेंट को रोकोगे तो टोटल लॉस आपका ही होगा। आपको भारत की स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, हमें आपकी दया की नहीं। ये शब्द नहीं, ये सीधा संदेश था। एक बार फिर जयशंकर ने साबित किया कि भारत अब वर्ल्ड ऑर्डर का फॉलोअर नहीं बल्कि मेकर है। पुतिन आएंगे, भारत उनका स्वागत करेगा। ये भारत का फैसला है। भारत यूरोप से व्यापार भी करेगा, रूस से तेल और हथियार भी खरीदेगा, अमेरिका से टेक्नोलॉजी भी लेगा और इजराइल, फ्रांस से रक्षा साझेदारी भी बढ़ाएगा। क्योंकि आज भारत की विदेश नीति का पहला सिद्धांत है नेशनल फर्स्ट। दुनिया बदल रही है और आज भारत वो देश नहीं जिसने किसी के दबाव में आकर निर्णय लिया हो। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत का ग्लोबल रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, और भारत वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का की प्लेयर है। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन की यात्रा पर यूरोप नाराज रहेगा? जी हाँ, लेकिन क्या भारत पर इसका कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आज दुनिया मानने लगी है भारत किसी का कैंप फॉलोअर नहीं है, न नेटो का, न रशिया का, न किसी और का। भारत आज इंडो पैसिफिक से लेकर रूस यूरोप कॉरिडोर तक अपनी स्वतंत्र नीति चलाता है। और जयशंकर ने पश्चिम को साफ शब्दों में कह दिया कि दुनिया बदल चुकी है, नियम पुराने हैं और अब नया दौर नए भारत का है।